हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर एक हमें पैसेज गिवन है और जो पैसेज गिवन है वो बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है। क्या लिखा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं उस पर डिपेंड करती है। और कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअरिंग और वेपर प्रेशर। अब नेक्स्ट आगे उन्होंने एक और बात बोली है, वो ये है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर द इलेक्ट्रोलाइट आर ऑलवेज हायर देन दोज ऑब्टेन थियोरेटिकली बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट टू फर्निश मोर आयन इन द सोल्यूशन। यानी कि नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज होते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो कि आयंस को नंबर ऑफ आयंस में यानी कि नंबर मतलब आयंस जो है उनको बढ़ा रहा होता है, तो इसका मतलब है कि उनका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो इंक्रीज होगी इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और जो जनरली जो हम लोग एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखते हैं वो जो होती है वो थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये एक बेसिक चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डिफाइन की है, आई की वैल्यूज को डिफाइन किया है। और आई क्या होता है उसको जो उन्होंने बोला है दैट इज कॉल्ड द वांट ऑफ फैक्टर। और वांट ऑफ फैक्टर होता है क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द थियोरेटिकल। ये आई की वैल्यूज होती है। अगर आई ग्रेटर होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल ग्रेटर होगा थियोरेटिकल से, और आई लेसर देन होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल जो होगा वो ग्रेटर होगा एक्सपेरिमेंटल से। ठीक है, ये सारी बातें तो हम जानते हैं और ये सारी बातें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पैसेज में रिटर्न है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है? अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड मॉलिक्यूलर मास 180 aqueous solution of 0.18% weight by volume at 300 Kelvin has observed osmotic pressure 0.369 atm. What will be the want of factor? यानी कि बेसिकली हमको want of factor I कैलकुलेट करना है, और आई हम जानते हैं क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है। तो ये कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारे पास में गिवन है, यानी कि यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमको जो दिया गया है ये बेसिकली हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो कितना है? 0.369 है। ठीक है, अब हमें आई की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो हमें थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना पड़ेगा। तो थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? देखो यहाँ पर कुछ डेटा दे रखा है, 0.18% वेट बाई वॉल्यूम और टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास, ये सब गिवन है। तो यहाँ से हम थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे। और वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं CST से, यानी कि CST, C इज द कंसंट्रेशन, S इज द कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो C की वैल्यूज देखिए यहाँ पर क्या होगा? C इक्वल टू होता है N/V इंटू S इंटू T, और N क्या होता है? वेट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट होता है। तो यहाँ पर लिखा है देखिए वेट बाई वॉल्यूम, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.18% वेट बाई वॉल्यूम। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये है कि वेट जो है वो 0.18 ग्राम है, और जो वॉल्यूम यहाँ पर है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 100 ml। ये हमको डिफाइन किया गया है। और क्या है? जो एसिड है उसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है, कितना है? 180। तो n की वैल्यूज करेंगे तो वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी कितना होगा? 0.18 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 180। वॉल्यूम कितना हो गया? 100। ऊपर कितना हो जाएगा? 1000। ये हो गया। S की वैल्यूज यहाँ पर रख दे 0.0821, और T की वैल्यूज यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 300। तो इससे जो पाई निकल के आएगा वो हमारा पाई कौन सा होगा? थियोरेटिकल होगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 0.24 के अप्रॉक्स ही आएगा। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर अप्रॉक्स 0.24 लिखा है। तो अब आई कैलकुलेट आप करोगे तो आई इक्वल टू, ये वैल्यूज हमारे पास में है कितना है? 0.369 डिवाइड बाई कितना होगा? 0.24। तो ये वैल्यू जो निकल के आती है वो अप्रॉक्स निकल के आती है 1.5। तो यहाँ से वांट ऑफ फैक्टर जो निकल के आएगा वो कितना होगा? 1.5, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। एक और तरीका लेते कि हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको मान के चलते कि ये थियोरेटिकल वैल्यूज है। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर रख देते, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.369 हो जाएगा। क्यों? एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज यहाँ पर रख दी। इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू C रख दो, S रख दो,
टी रख दो और यहाँ पर आई रख दो, क्योंकि आई तो होगा वांट ऑफ फैक्टर, तो यहाँ से आई की वैल्यूज भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल के आएगा वो कौन सा होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में गिवन है। एक्सपेरिमेंटल को हम लोग ऑब्जर्व्ड भी बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कौन सा आंसर निकल गया, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।